नमस्ते दोस्तों। रामदास स्वामी जी ने कहा है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। वी ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट इन आवर लाइफ। इसके मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। सुनीता जो मेरी वाइफ है उसका मायका अमरावती है और नासिक स्टेशन से हमें ट्रेन से अमरावती जाना पड़ता था। शुरुआत में मैं ट्रेन से ही जाता था। एक विदर्भ एक्सप्रेस बॉम्बे से नागपुर जाती थी जो नासिक पर रात को 12 बजे आती थी और वो आगे जाके अमरावती सुबह 7:30 बजे पहुंच जाती थी। तो इसलिए इट वॉज वेरी कन्वीनियंट ट्रेन फॉर अस। सो मैं विदर्भ एक्सप्रेस से हम जाते थे। हमारे ऑफिस में बसंत काका मनियार जो हमारे फैमिली मेंबर है वो हमारे टिकट निकाल के देते थे। इन्वेलप पर वो लिखते थे एक्सप्रेस का नाम और हमारा नाम और टाइम, ऐसा सब लिख के देते थे। फिर हम रात को नासिक रोड पहुंचते थे और राह देखते थे। फिर वो विदर्भ एक्सप्रेस एक दिन ऐसे हम बैठे थे राह देखते हुए, हमारे हाथ टिकट थे। विदर्भ एक्सप्रेस आई, हम तुरंत अंदर गए सब लगेज लेके। अंदर जाने के बाद हमने मेरे टिकट देखे, उस पर 32, 33 ऐसा लिखा हुआ था। रात को 12:30 बजे हम हमारे बर्थ के वहाँ गए और देखा तो वहाँ एक कपल सो गया है। थोड़े एजेड थे, सीनियर कपल था और वो बॉम्बे से आए थे, इसलिए रात के 12:30 बजे थे, इसलिए वो सो गए थे। मैंने देखा कि अरे ये तो आपने बर्थ पर सोए, तो अभी ये तो सीनियर है, इनको कैसे उठाना। फिर हमने डिसाइड किया कि इनको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि हमको वहाँ बैठ के सोना था। फिर थोड़ी हिम्मत करके मैंने उनको उठाया, उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरा नंबर 32, 33 है, तो आप कृपया आपके बर्थ पर जाइए। उन्होंने देखा, वो बोले कि हमारा भी 32, 33 है। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे संभव है। उतने में वहाँ से एक टीसी आया। टीसी को मैंने बोला इनका कहना है कि इनका भी 32, 33 है, हमारा भी बर्थ नंबर 32, 33 है, तो अब क्या करे। तो टीसी बोला बताओ। फिर उन्होंने पहले वो सीनियर आदमी का देखा, वो बोला ये बराबर है। फिर मुझे बोला कि आपका बताओ। फिर मैंने भी मेरा आगे किया। उन्होंने देखा और मेरे पास हंसे, देखकर हंसे और बोले कि आपका कहना बराबर है, आपके टिकट पर 32, 33 लिखा हुआ है, लेकिन वो आपका बर्थ नंबर नहीं है, वो आपकी दोनों की एज है। तो मैं तो मतलब मुझे ताज्जुब हो गया, अरे ये कैसे हो गया। फिर सुनीता के पास देखा और हम दोनों बहुत हंसे क्योंकि ये हमारी गलती थी, हम अलर्ट नहीं थे। हमने बोला कि हमेशा जैसा देखा और हम चल गए। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ये गलती हम वापस नहीं करेंगे, हम हमेशा एज और बर्थ नंबर ये देखेंगे। फिर 1-2 साल के बाद हम वापस अमरावती जा रहे थे। बसंत काका ने वापस हमको टिकट बना के दिए। फिर इस बार हमने तय किया था कि बर्थ नंबर और अपना एज वो देखना है। फिर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि सीट नंबर 45 एंड 46 है और हमारी एज 34 एंड 35 है, इसलिए हम बराबर 45, 46 बर्थ के वहाँ गए। वहाँ भी एक कपल सोया था, सेम थिंग हैपन। फिर हमने उनको हिम्मत करके उठाया। इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने देख लिया था एज का अलग है और बर्थ नंबर ये है। वो बोले कि नहीं मेरा 45, 46 है। मैंने बोला नहीं, देखिए मेरा बर्थ नंबर 45, 46 है और ये मेरी एज है 44, 34, 35। वो बोले आपके एज से मुझे क्या लेना है भाई। तो मैंने बोला नहीं, मतलब हम अलर्ट है, हमने देखा है कि हमारा बर्थ नंबर 45, 46 है, तो प्लीज़ आप उठिए। तो बोले नहीं मेरा 45, 46 है, जरा आपका टिकट बताओ। फिर मैंने उनको बताया कॉन्फिडेंस के साथ मेरा टिकट। तो वो बोले कि उन्होंने देखा और वो थोड़े परेशान हो गए और मुझे बोला कि बेटा बर्थ नंबर आपका बराबर है, लेकिन आपकी ट्रेन ही गलत है। ये विदर्भ एक्सप्रेस में आप चढ़ गए लेकिन आपके पास टिकट मेल के हैं। मैंने देखा और मैं और सुनीता
इस बार एक दूसरे को देख के हंसे नहीं, हमने सर को हाथ लगा दिया। उसके बाद वो टीसी आया, मैंने टीसी को बोला कि हमारी गलती हो गई, वो मेल एक्सप्रेस से हमें जाना था, गलती से हम विदर्भ एक्सप्रेस में चढ़ गए, अब क्या करें। टीसी बोला कि अगले स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी देर के बाद मेल एक्सप्रेस आएगी, उसमें आप बैठ जाओ। रात के 1:30-2 बजे हम स्टेशन पर से उतरे। हम दोनों यंग थे एकदम, 34-35, बहुत टेंशन में थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे 4-5 कुली आए और वो बोले, अरे इतने रात को आप क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि विदर्भ एक्सप्रेस में हम चढ़ गए गलती से, मेल एक्सप्रेस का हमारा टिकट है। वो बोले, आप लकी हो कि मेल एक्सप्रेस आपके वो विदर्भ एक्सप्रेस के बाद आती है, नहीं तो आप परेशान हो जाते थे। तो हम बोले हाँ। फिर थोड़े देर के बाद मेल एक्सप्रेस आई, उन्होंने पूरा लगेज हमका अंदर डाला, हमें अंदर बैठाया। फिर अंदर बैठाते हुए मुझे बोला, आपका नाम क्या है। मैंने बोला गिरीश मालपानी। बोले आप कहाँ से हो। मैंने बोला संगमनेर से। वो बोले कि गाय छाप जर्दा आप ही बनाते हो क्या। मैंने बोला हाँ हम ही बनाते हैं। बोले अरे हम बहुत बार ये हमेशा खाते हैं, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बोला ओके थैंक यू, मुझे भी बहुत खुशी हुई। फिर थोड़ी देर बाद में वो जाने लगे तो मैंने पैसे दिए उनको कि भाई थैंक यू, आपने मेरा लगेज अंदर लगाया, मुझे हेल्प की, तो ये आपकी फीस। तो बोले नहीं नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। मैंने बोला क्यों। तो बोला अरे हम हमेशा गाय छाप जर्दा खाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है, तो इसलिए हम इस बार आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप मिले यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं बोला ओके थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों स्टोरी का कहने का मतलब ये ही कि हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो ठीक है ट्रेन बाद में आने वाली थी, लेकिन अगर वो ट्रेन रात को पहले ही जा चुकी होती तो हमें अमरावती जाना उस दिन संभव नहीं था, बहुत लेट हो जाता था। और ज़िंदगी में ऐसे बहुत बातें होती है, कभी कभी बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। तो इसलिए हमें हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।